एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ योर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज का जो ये सेशन रहने वाला है उसमें हम क्यूब एंड क्यूबॉइड कवर करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू द पार्ट 1। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं हमेशा होमवर्क क्वेश्चन से एंड देन हम इस चैप्टर का जो आज आपका प्रेजेंट में होगा उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपके इस 1000 एमसीक्यू सीरीज के अंदर रीजनिंग के सारे ही ऑलमोस्ट चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए हो चुके हैं और आप 1 बाय 1 उन सेशंस को देख सकते हैं। आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी 1000 एमसीक्यूज की अलग से। उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के जैसे मैथ्स भी हो गया, आपका कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया, उनके भी सेशंस अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उनको आराम से देख सकते हो। यानी सारे ही सेशन कंप्लीटली फ्री हैं गाइस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपकी प्रैक्टिस यहाँ से बहुत अच्छी हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, सो इन सेशंस को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा गाइस। ठीक है, और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ आप ये गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस गाइड बुक का लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के अंदर और आपका रीजनिंग के अंदर, क्या प्रीवियस ईयर ट्रेंड रहा है हमारा हर एक सब्जेक्ट के अंदर, पहले क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सारी चीजें आपको इस गाइड बुक में मिल जाएंगी और एक फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो होमवर्क में आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे। कैलेंडर चैप्टर हमने इससे पहले कवर किया था। ठीक है, सो इसमें आपको 1977 नवंबर में बताना है कि कौन से दिन थर्सडे होगा। अब देखो, एक महीने के अंदर थर्सडे डिफरेंट डेज आया होगा, राइट? तो आपका वो रिपीटेशन भी कब होता है, हर 7वें दिन वो दिन आपका रिपीट करता है। तो इसका आंसर हमारा कितना होना था, 17 विल बी माय आंसर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि 1950 में बताया गया है कि आपके पास संडे कब होगा जून के अंदर। तो आपका इसमें आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 14। ओके, चलो, तो ये दोनों इन होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, इसके अंदर आपको कहा गया है क्यूब विद अ साइड लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्यूब्स विद अ साइड ऑफ 2 सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूब। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं गाइस। पहले तो आपको मैं ये बता दूं, ठीक है, तो आज हम सिर्फ यहाँ पे क्यूब के बारे में कवर करेंगे और बहुत इजी तरीके से, मतलब आज पहला सेशन है इस चैप्टर का, तो सिर्फ आसान क्वेश्चन को ही यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं और इसमें हम इन टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप इस पे बेस्ड और भी कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है तो उसे भी आप यहाँ पे समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक बड़ा जो क्यूब है, एक बड़ा सा क्यूब है जिसकी साइड क्या है 8 सेंटीमीटर। पहली बात है, आपको क्यूब का यहाँ पे पता होना चाहिए कि वो कैसा होता है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। वो स्क्वायर से बनता है, जैसे स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसी तरीके से जो क्यूब होता है, क्यूब में भी सारी साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल ही होती हैं। और इसका वॉल्यूम जो होता है वो ए क्यूब होता है, राइट? ए मतलब साइड्स सबकी और वॉल्यूम उसका हो जाता है ए की क्यूब। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे कोई कटिंग वटिंग हो रही होती है तो कटिंग आपके वॉल्यूम में कट होता है। ठीक है, तो उसके वॉल्यूम को आप कट कर रहे हो। अब यहाँ पे अगर ये बड़ा सा क्यूब साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्यूब्स, तब आप ये कुछ काट के छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर दोगे और उन छोटे छोटे क्यूब्स की जो साइड होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। तो अब बताओ कि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने निकल के आएंगे वहां पे से। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ जो स्मॉलर क्यूब होता है आपके पास कैसे आता है, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब जिसको काटा गया है छोटे हिस्सों में, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। ठीक है, अगर मैं एक क्यूब की वॉल्यूम, छोटे वाले एक क्यूब की वॉल्यूम निकाल दूं और उससे डिवाइड कर दूं बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम को, तो यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे कि टोटल कितने छोटे छोटे क्यूब निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास है 8 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 का जो ये पूरे 3 वॉल्यूम होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 8 होगा ये कंप्लीटली, ये एक 8 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना आ गया, 64। तो 64 अब हमारे पास क्या आया है, क्यूब्स आए हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 64 गाइस। सो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। लेट्स सी
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का, इसी की तरह ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके देखो। A cube with a side of length of 12 सेंटीमीटर is divided into smaller cubes. अब कैसे किस वाले क्यूब को काटा गया है? 12 सेंटीमीटर वाले क्यूब को काटा गया है। कितनी साइड वाले क्यूब्स में? 3 सेंटीमीटर क्यूब्स वाली साइड में काटा गया है। तो हाउ मेनी क्यूब्स? अगेन नंबर क्या होगा आपके पास? नंबर इज इक्वल टू बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाई छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम। अब इस छोटे वाले क्यूब और बड़े वाले क्यूब का जो डिविजिबल यहां से निकलता है, ठीक है, इसको हम एन भी बोलते हैं, स्मॉल एन, ठीक है। तो चलो इसको अगर हम बनाएं तो 3 4 जा और 3 4 जा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय एन करती हूँ, 3 करती हूँ, तो इस टर्म को हम एन बोलते हैं। कई बार आप इसको डायरेक्टली एन की क्यूब भी बोल सकते हो, तो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब को आप एन की क्यूब भी बोल सकते हो। अब इस एन को हम बाद में कहीं किसी और टाइप ऑफ क्वेश्चंस में यूज करते हैं, मैं आपको बताऊंगी इसके बाद, ठीक है। तो ये एन क्या होगा यहाँ पे? बड़े वाला क्यूब अपॉन में छोटे वाले क्यूब का साइड। क्लियर है? चलिए अब यहां पे तो ये कैंसिल होके 4 आ गया, तो हमारे पास 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो मेरा आंसर यहां पे भी कितना आ जाएगा? 64। तो अब की बार भी हमारे पास कितने क्यूब्स होंगे गाइस? 64 क्यूब्स हमारे पास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, फटाफट से सॉल्व करो। हमारे पास एक क्यूब है, लेंथ जिसकी 10 सेंटीमीटर है, उसको फिर से काटा गया है, पेंट करके मान लो काट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हैं यहाँ पे, कट कर गया है छोटे छोटे क्यूब जिनकी साइड क्या है? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये छोटे क्यूब्स की साइड 1 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कितने भी हो सकती है। मान लो यहाँ पे 2 है और उसके बाद फिर से निकालना है, तो क्या करोगे आप? 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 का 5 से कैंसिल, 2 का 5 से कैंसिल और 2 का 5 से कैंसिल, 5 5 5। तो 5 का क्यूब कितना होता है यहाँ पे? 125। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 125 क्यूब्स। तो ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे हल्का सा चेंज होके अब हमारा क्वेश्चन मान लो पूछा जाए हमसे कि अगर 5 12 आइडेंटिकल क्यूब्स को, ठीक है, जोड़ दिया जाए, ईच विद अ साइड ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, जोड़ दिया जाए। अब देखो यहाँ पे जब क्यूब कट हो रहा है, अभी तक के जो हमने क्वेश्चन किया उसमें जो क्यूब कट हो रहा है इक्वल नंबर ऑफ साइड्स है, उन सब की साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है। अब उसको अरेंज करा जाए और एक बड़े क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। अभी तक आपका क्या हो रही थी? कटिंग हो रही थी, बट अब आपका जोड़ हो रहा है, मतलब अब आपके छोटे छोटे क्यूब से बड़ा क्यूब बनाया जा रहा है, ना कि काटा जा रहा है। तो यहाँ पे बताओ कि बड़े वाले जो क्यूब है उसकी साइड कितनी होगी? अब यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है। आप जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको अभी भी बताया कि यहाँ पे आप इसको नंबर्स को क्या बोल सकते हैं? एन की क्यूब मतलब a बाय बी की क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो ये n मतलब क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ 5 12 कैसे आता है मेरे पास? नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब जो है वो मेरे पास कैसे आया? दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करके ऐसे आया था ना यहाँ पे, राइट? ये तो मैं यहाँ पे इसको a बाई बी का होल क्यूब भी बोल सकती हूँ, या a की क्यूब अपॉन b की क्यूब भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको नंबर ऑफ क्यूब्स, आप देखो वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब, अब हमें नहीं पता उसकी साइड कितनी है तो हम उसको a से डिनोट करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्यूब, अब हमें मान लो हम उसको b से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है। और ये वाला क्या है? वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। क्लियर? तो आपके पास यहां पे नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स जो कि कितना है हमारे पास? 5 1 12 है, इज इक्वल टू a बाई बी का होल क्यूब है, ठीक है। इस a बाई बी को आप a बाई बी को n भी बोलते हो, अभी मैंने आपको बताया, तो इसको डायरेक्टली आप n क्यूब लिख सकते हो। अब यहाँ पे मेजर ये करने का ये मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू है, ठीक है। इसकी तो वैल्यू है हमारे पास 2, बट a की वैल्यू नहीं है। तो यहां से हम a कैसे निकालेंगे गाइस? जब आपके पास इस टाइप से इक्वेशन हम बचपन में भी करते थे, यहाँ पे क्यूब लिखा है तो आपको क्या करना है? इसका क्यूब इधर लेके जाना है, या फिर दोनों ही साइड्स को क्यूब रूट कर दो।
दोनों ही साइड्स को क्यूब रूट करोगे तो ये 5 1 12 ऐसा बन जाएगा और ये यहाँ पे खुल जाएगा क्योंकि इस 3 से वो क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट सॉरी क्यूब रूट कितना होता है 5 1 12 का, या किसका क्यूब 5 1 मतलब 5 12 होता है 8 का, किसका होता है 8 का। तो आपके पास a बाई बी इज इक्वल टू 8 आ गया। b मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी 2। तो a को अगर मैं यहाँ पे निकालूंगी तो a ये 2 इधर चला जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a विल बी 8 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 16। तो मेरे पास जो बड़ा वाला क्यूब है उसकी साइड कितनी आ जाएगी 16। अब इस फॉर्मूले से आप दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये सिखा दिया। चलो नेक्स्ट इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए। चलो 1000 आइडेंटिकल क्यूब्स ईच विद अ साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब की बात हमारे पास 1000 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं और उनको बनाया गया है, उनको जोड़ के बनाया गया है एक बड़ा क्यूब। अगेन हमें बड़े क्यूब की मान लो साइड निकालनी है। तो अब अभी हमने क्या किया, टोटल नंबर जो होता है हमारा a बाई बी का होल क्यूब होता है। ठीक है, अब टोटल नंबर हमारे पास यहाँ पे कितना दिया गया है 1000। a की वैल्यू हमें निकालनी है, b की वैल्यू हमें 5 दे रखी है। ठीक है, अब जब भी हमारे पास यहाँ पे क्यूब होता है तो इसको खोलते कैसे हैं, दोनों साइड को क्यूब रूट कर दो। जब ये क्यूब रूट हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे a बाई 5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 10 बदल जाएगा और यहाँ पे b की जगह पे हमारा 5 था ही। ठीक है, तो a की वैल्यू में हमारे पास इधर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 50। तो कितना सेंटीमीटर होगा मेरे पास, इसका जो मेजरमेंट होगा साइड होगा वो 50। ठीक है, तो ये बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन मैं इसलिए करा रही हूं ताकि आपको इसी एक वीडियो के थ्रू ये टाइप आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आप बार बार सॉल्व करोगे तो आराम से आपका जो क्वेश्चन है वो दिमाग में बैठा रहेगा, क्योंकि कई बार हम पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ते नहीं है। तो इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको वो चैप्टर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, चलो अगेन यहाँ पे 729 है हमारे पास और उसको 3 सेंटीमीटर वाले क्यूब से जोड़कर बनाया गया है। ठीक है, और 729 क्यूब्स लगे हैं छोटे छोटे आइडेंटिकल, यहाँ पे ध्यान रखो आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, मतलब सबके साइड सेम है तो वॉल्यूम सबका सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे फिर से बड़े वाले क्यूब की अगर मुझे साइड निकालनी हो, फिर से कैसे करोगे, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आराम से। तो ठीक है, तो a बाई बी हमारे पास क्यूब है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, राइट, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो आपके पास a बाई बी यहाँ पे 3 है तो a अपॉन में 3। मान लो कहीं पे अगर आपको a की वैल्यू दी है बट b की नहीं दी है, b की निकालनी, तो सेम चीज करके आप b की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो a बाई 3 का नंबर यहाँ पे कितना है 79। अगेन इन दोनों को क्यूब रूट करोगे तो यहाँ पर जाएगा a बाई 3 विच विल बी 9। ठीक है, 9 क्यों होगा गाइस, क्योंकि 729 का क्यूब रूट आपका 9 होता है। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 27। तो मेरा आंसर क्या हो गया करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब इस टाइप का क्वेश्चन देखो। अब की बार हमारे पास जो पेंट हुआ है क्यूब, अलग कलर में एक पेंट हुआ था। पेंट करने के बाद उसको जब काटा गया तो आप जब मान लो एक आपका बाहर आप पेंट करोगे तो अंदर के हिस्से तो पेंट नहीं होंगे। जब उस काटोगे, जो कट करके हिस्सा बाहर को खुलेगा वो तो पेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ हिस्से पेंट रहते हैं, छोटे छोटे जो क्यूब होंगे, और कुछ हिस्से उनके पेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो अलग अलग हिस्सों में काटा गया किसी क्यूब को ऐसे करके। अब यहाँ पे जो बाकी के बीच बीच में जो पार्ट्स बचे होते हैं वहां पे क्यूब बिल्कुल भी पेंट नहीं हुआ होगा। अंदर जो क्यूब्स बिल्कुल सब जगह से घिरे हुए होंगे, जो अंदर साइड होगा उसका कोई भी फेस यहाँ पे पेंट ही नहीं होगा, राइट। और जो बाहर के बाउंड्री होगी वो पेंट होगी। तो ये बाहर की बाउंड्री जिन भी स्मॉलर क्यूब्स के हिस्से गई होगी वो पेंट होंगे। ठीक है, बाहर की बाउंड्री। तो यही आपका बनाता है इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को।
अब यहाँ पे मेरे पास सिंपल एक फॉर्मूला भी होता है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो काफी आसान बन जाता है। चलो सीखते हैं। A solid cube of 6 centimeter side painted black on all its sides. It cut up into small cubes of 2 centimeter side. तो अब मैं यहाँ पे आपको कटिंग करके जब नंबर ऑफ क्यूब बताऊं तो हम कैसे निकाल लेते बार बार क्यूब करके। मैंने आपको बताया कि a बाई बी को हम n भी बोलते हैं, n हम बोलते हैं a बाई बी को। तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे बड़ा वाला क्यूब की जो साइड है वो 6 है, छोटे वाले क्यूब्स की जो साइड है वो 2 है। ठीक है, कट कैसे करा गया, छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया गया इक्वल नंबर ऑफ इक्वल साइड्स में, तो ये बन गया 3। तो n मेरा कितना बन जाएगा यहाँ पे से 3। अब आपको यहाँ पे अगर छोटे छोटे क्यूब्स वो वाले निकालने जिनके सिर्फ 2 फेस पेंट हो, सारे फेस नहीं, सिर्फ 2 फेस। अब क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं गाइस? 8 फेस होते हैं। ये जो क्यूब होता है इसके अंदर टोटल कितने फेस होते हैं? आपके 8 फेसेस होते हैं। अगर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, एक ये ऊपर वाला एरिया हो गया, एक नीचे वाला, एक साइड वाला, एक साइड वाला, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला। तो सॉरी, हमारे कितने फेस हो गए? टोटल हमारे 6 फेसेस हो गए। कॉर्नर 8 होते हैं। ठीक है, सॉरी, कॉर्नर 8 होते हैं। 1 2, ये कॉर्नर हो गए आपके 1 2 3 4। ठीक है, पीछे की साइड भी 4 होंगे ये। ठीक है, ये कितने हो गए? 8 कॉर्नर होते हैं और फेस आपके 6 ही होते हैं, मतलब एक टॉप और एक बॉटम 2, एक इधर साइड एक इधर साइड 2। ठीक है, एक फ्रंट और एक इधर साइड। तो ये आपके पूरे कितने हो गए? 6 फेस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास उन 6 फेसों में से, क्योंकि छोटा भले इस बड़े क्यूब से छोटा क्यूब भी बनाओ तो उसके फेसेस भी होंगे 6 ही, तो उनमें से कुछ कुछ फेस ही कलर्ड रखेंगे आफ्टर कटिंग। तो यहाँ पे 2 अगर ऐसे क्यूब्स का नंबर बताओ जिनके सिर्फ 2 ही साइड ब्लैक है या पेंटेड है, 2 ही साइड। तो हमारे पास ऐसे फॉर्मूले के लिए जिनके सिर्फ 2 साइड ब्लैक होगी, 2 साइड्स ब्लैक के लिए हमारे पास ये 2 को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है 12n-2 का, 12n-2 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि 12, n कौन है यहाँ पे? ये है, तो 12 बाहर आ जाएगा। n कितना है? 3 है, माइनस में 2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12 ही। कितना आंसर आ जाएगा? 12। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। ओके, ध्यान से देखो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। अ सॉलिड क्यूब ऑफ 6 सेंटीमीटर साइड पेंटेड इनटू ब्लैक, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल हैव नो ब्लैक फेस? अब की बार आपको क्या बोला है? जिनका कोई भी फेस यहाँ पे ब्लैक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला 0 फेस मतलब नो ब्लैक फेस, 0 फेसेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होगा? 0 ब्लैक फेसेस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका n-2 का क्यूब गाइस, वो होगा n-2 का क्यूब। ठीक है, अब यहां पे n कितना है हमारे पास? 6/2 दैट इज 3, 3 - 2 का हमारे पास क्यूब निकल के आया। 1 का क्यूब आपका 1 ही होता है, तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 1 आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपको अब रेड पेंट किया गया है। अब क्यूब ऐसा है और रेड पेंट किया गया, उसके बाद जब कट करा गया, बताना है आपको कि कितने फेस ऐसे होंगे जो, मतलब कितने क्यूब्स, स्मॉल क्यूब्स ऐसे होंगे जिनके 3 रेड फेसेस होंगे। जिनके कितने फेसेस होंगे? 3 रेड फेसेस होंगे। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसको होमवर्क से सॉल्व करिएगा गाइस। ओके, चलिए सो आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा इस सेशन के अंदर हमने डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ क्यूब एंड क्यूब के सॉल्व करे हैं। पहला सेशन था तो काफी आसान क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इन सेशंस के थ्रू आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा।
मैथ्स में भी कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में भी कर सकते हैं। आपका एग्जाम अब नजदीक आने वाला है, तो अब सीरियसली लो अपनी तैयारी को। सीसेट के अंदर भी आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कैसे अभी जल्दी से आप रिवीजन कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो और चैप्टर्स को कवर कैसे कर सकते हो फास्ट एंड अब आपका चीजें इंपॉर्टेंट भी कवर हो जाए साथ के साथ, सो आपका ये जो मास्टर कोर्स है यूपीएससी सीसेट का, इसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस अभी चल रही हैं, तो आप इनमें एनरोल कर सकते हो। इनकी रिकॉर्डेड भी आपको अवेलेबल होती है, जो अभी के अभी की लाइव क्लासेस होती हैं। इनका ये फायदा हो जाता है कि आपको क्रिस्प मैनर में आपका पूरा जो मटेरियल है वो अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। आपके रिकॉर्डेड क्लासेस तो हैं ही और आपके बाकी के टेस्ट दो इसके अंदर अवेलेबल हैं। बट अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो अभी, तो आपके ये बाकी के जितने भी टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज हो गया, सेक्शनल हो गया और फुल लेंथ मॉक टेस्ट साथ के साथ सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं आपका, अगर आप टेस्ट सीरीज के अंदर इनरोल करते हो, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज वाला कोर्स आपके लिए ठीक रहेगा। बट अगर आप क्लासेस भी लेना चाहते हो, सिलेबस को अच्छे से कवर भी करना चाहते हो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको उनको अच्छे से कवर करना चाहते हो, तो मास्टर कोर्स आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है गाइज। तो इस मास्टर कोर्स के आपके डेमो लेक्चर्स भी हैं, तो इसके थ्रू आप जान सकते हैं कि इसके अंदर आपको कैसे कैसे पढ़ाया गया है और डिटेल में भी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी कि क्या क्या इसके अंदर डिलीवरेबल्स आपको मिल रहे हैं। वैलिडिटी आप खुद से चूज कर सकते हो, टेस्ट सीरीज वाले में सिर्फ 12 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे वट एवर यू आर गोइंग टू डू, बट आपको अपने लिए जो भी डिसीजन लेना है वो सही डिसाइड करना है कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यू जस्ट नीड द टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। बाकी अगर आपको कवर करने हैं चीजें वीडियोस के थ्रू, तो आप इसको देख सकते हैं। एंड अगर आप यूट्यूब से भी कवर कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ से आप अच्छे से पेपर निकाल सकते हैं और यहाँ पे से आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, and we will meet in the next video. Thank you so much, guys.